वेलकम क्लास 5th सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा 10th चैप्टर बेस्ड है चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट। हमने आपको बताया था कि हमारे चारों तरफ इस प्लैनेट पर जितनी भी चीज़ें हैं वो दो कैटेगरी में कंपोनेंट के हिसाब से बांटी गई हैं, लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट। हवा, पानी, ज़मीन, मिट्टी, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है। उसके बाद जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब कंस्टिट्यूट करते हैं लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। हमने आपको बताया था कि ये कुदरती तौर पर इसमें जो इंसानों ने अब बहुत ज़्यादा इसमें अपना इंटरवेंशन किया है, इसमें घुसा है, इसको बुरी तरह से बदला है। तो अब इस एनवायरनमेंट को नेचुरल एनवायरनमेंट कहने की जगह बिल्ट एनवायरनमेंट कहते हैं। ये चेंजेस जो हैं ये हमारे एनवायरनमेंट में आजकल मौजूद हैं। तो हम इस एनवायरनमेंट की हिफाजत कर रहे हैं या इसको ख़राब करते जा रहे हैं? देखिए, इंसानों ने इसको बहुत बुरी तरह से बदला है। पिछले 100 इयर्स में इसमें ज़बरदस्त चेंज आई है। ये इसकी वजह है ह्यूमन बढ़ती हुई इंसानों की आबादी। इंसानों की आबादी जब बढ़ रही है या बढ़ती है तो फिर उनको तरह तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उनको रहने के लिए मकान चाहिए, शेल्टर चाहिए, उनको चलने फिरने के लिए नए नए रोड्स चाहिए, उनको पानी के सिस्टम के लिए डैम्स चाहिए। ज़मीन कहाँ से लाएंगे? इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए शेल्टर के लिए ज़मीन कहाँ से लाएंगे? तो फिर इंसान जो है वो काटना शुरू करता है जंगलों को, पेड़ काटता जाता है और डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल हालात को बदल देते हैं। बहुत ज़्यादा फिर वो बहुत ज़्यादा खेतों में केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और ये फर्टिलाइज़र हमारी सॉइल को आहिस्ता आहिस्ता नाकारा बना देते हैं, ख़राब करते जाते हैं। लेकिन ये सिस्टम रुकेगा नहीं। एग्रीकल्चर के लिए, अपनी उपज के लिए वो ज़मीन को जहरीला बनाता चला जा रहा है, मिला मिला के उसमें। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। घर बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, पावर हाउसेस बन रहे हैं, इंडस्ट्री लगाई जा रही है। इस सब ने हमारे इन्वायरमेंट को पूरी तरह से तब्दील कर दिया है। बहुत सारी इंसानी जो हरकत हैं, खाली वो अपने इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रहे हैं और उसको हार्मफुल बनाते चले जा रहे हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इंसानों के अलावा हैं वो भी इसका खमियाजा भुगतते रहते हैं। तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या इसमें बन के खड़ी हुई है। पोल्यूशन और उसके इफ़ेक्ट हमारी इस चैप्टर में इनका जिक्र किया गया है। तो पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ हार्मफुल कंटेमिनेशन, हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट। ये हार्मफुल कंटेमिनेंट्स जो हैं इनको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। यानी द एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट मिल रहे हैं और डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन भी है, जिसमें से ख़ास जो हैं वो हमारी बुक में जिनका जिक्र है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है और नॉइज़ पोल्यूशन है। तो एडिशन ऑफ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स ही कॉज करता है पोल्यूशन को। पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। पोल्यूशन से बचने के लिए
से हम सबको ट्रेन होना पड़ेगा, हम सबको अपनी ज़रूरतों को कम करना पड़ेगा, वरना ये बढ़ता चला जाएगा। और बढ़ रहा है, बढ़ गया है। आप सुनते रहते होंगे कि जो दिल्ली है हमारी, जो कैपिटल है, उसमें जो उसका एटमॉस्फेयर है वो इतना ख़राब हो चुका है। उसकी वजह है उसकी एयर में मौजूद पोल्यूटेंट। तो एयर पोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है। ये बहुत सारे पोल्यूटेंट जो है रिलीज़ होते रहते हैं, जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द फैक्ट्रीज़ है, व्हीकल से हार्मफुल, जैसे अगर आपका व्हीकल टू द पॉइंट नहीं है, पैरामीटर पूरा नहीं करता, तो फिर उससे एक ख़तरनाक गैस निकलती है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, बहुत ही जहरीली गैस है। तो ये सब, और फिर चीज़ों को जलाने से, जैसे दिल्ली का जो माहौल ख़राब हुआ है वो दिल्ली के आसपास जो स्टेट्स हैं, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर खेती ये बहुत ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर वाली प्लेसेस हैं। आजकल इसका आंदोलन भी चल रहा है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा खेती पे डिपेंड करते हैं। 80% से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो फार्मर्स हैं और उनके खेत हैं। खेत रखना हरियाणा और पंजाब के लोगों के लिए बड़ी शान की बात होती है। तो खेती भी उसमें करते हैं, और खेती करते हैं तो उसके बाद जो खेत में बच जाता है, जो बेकार चीज़ें, उसको वो जला देते हैं। इन बची हुई चीज़ों को कहते हैं पराली। जब पराली जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, स्मोक निकल कर एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, और फिर इस एटमॉस्फेयर को ये बुरी तरह से पोल्यूट करती है। यानी इसका असर दिल्ली तक है, और दिल्ली में तो हालात ये हैं कि सांस लेने में भी परेशानी होती है। चलिए और इसके आगे बात करेंगे।